हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी के लिए एक और नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूं, और वो जो नोटिफिकेशन है वो है हमारे पास में OHPC के रिगार्डिंग उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है। अगर हम बात करें तो ये हमारा जो नोटिस है वो 7/11 का है। 3 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो 12 तारीख से आपकी स्टार्ट होगी, यानी कल नहीं परसों से आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है वो हमारे पास में 11 सॉरी 11/12 हमारे पास में, यानी कि 11 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। और आपका जो एग्जाम है जनवरी या फरवरी, टेंटेटिव आपके पास में मंथ दे रखे हैं कि जनवरी या फरवरी में पेपर हो सकता है। यानी कि अभी आपके पास में जो है ये मानकर चलिए कि दिसंबर जनवरी 2 महीने का आपके पास में टाइम है इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है हमारे पास में, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल मिलाकर 33 वैकेंसीज है हमारे पास में। और एक वैकेंसी सिविल के अंदर है, जिसमें जनरल की वैकेंसी कितनी है इलेक्ट्रिकल में 21 है, एससी के अंदर कितनी है 6 है, एसटी के अंदर कितनी है 6 है, और इसके अंदर 33 में से एक पीडब्ल्यूडी की हमारे पास है और एक एक्स सर्विसमैन की हमारे पास में 1 पोस्ट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर जो आपकी जो सैलरी है अगर हम बात करें तो 40,000 के लगभग आपकी जो सैलरी रहेगी इसके अंदर। और 40,900 से लेकर इनिशियल बेसिक पे आपको 40,000 रहेगा आपके पास में। नेक्स्ट आपसे बोला जाएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द पेड आपके पास में स्टाफ फंड आपको दिया जाएगा। फिक्स रेट 200 रुपए पर मंथ एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज पर मंथ शेल बी पेड ऑन द ट्रेनी पोस्ट ऑफ BHPC पर आपको एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। बाकी TA DA सब कुछ आपके पास में रहेगा। ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा वन ईयर जो है हमारे पास में ट्रेनिंग पीरियड होगा। ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स विल अपॉइंटेड ऑन द रेस्पेक्टिव, आपको जहां पर भी भेजना होगा वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास में जो है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन हमारे पास 1,44,000 का है। और ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड में 1 लाख का है। आफ्टर कंफर्मेशन हमारे पास में 60,000 का हमारे पास में रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें 3 साल का हमारे पास में बॉन्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ध्यान रखिएगा ये हमारे पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो डिप्लोमा वालों के लिए ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अंदर अपर एज लिमिट और ये रिलैक्सेशन भी आपको दे रखा है 5% जो नॉर्मली होता है सेंटर का, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो दे रखा है। नेक्स्ट, डिजेबिलिटी जो भी है अपनी डिजेबिलिटी एक बार जरूर चेक कर ले कि कैसे कैसे डिजेबिलिटी है, कितना परसेंटेज आपको मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, कैंडिडेट्स कॉल फॉर द CBT। और साथ में क्या होगा, CBT के अंदर 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 पार्ट में होंगे। 40 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा। पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन आपके पास में सब्जेक्टिव नॉलेज के आपके पास में रहेंगे। और क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में ध्यान रखना ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, है ना, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आएगा पेपर, ओनली इंग्लिश के अंदर पेपर रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपके पास में रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन जो है वो आपका हो जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास में दे रखा है, कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बहरमपुर, तो ये सारे आपके पास में क्या बहुत सारे नाम आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट, और फीस कितनी है, फॉर्म फीस 750 रुपीज़ है, 750 रुपीज़ हमारे पास में है, 750 है। बाकी फोटो की साइज जैसा आप फॉर्म फिल करते हैं सेम वही चीज़ आपके पास में दे रखी है। अगर कोई पहले से जॉब कर रहा है तो NOC लेना है, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस वेबसाइट पर जाकर फोटो की साइज आपको दिया गया है, इसी फोटो में इसी साइज में अपना फोटो जो है वो लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी एग्जाम डेट जो आपके पास में दे रखी है। अब कौन कौन चाहता है कि सर इसका सिलेबस क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, इस पर भी एक सेशन जो है वो प्लान कीजिए, तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कीजिएगा, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएं। और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से आप रिकॉर्डेड बैच या फिर कॉम्बो बैच के थ्रू भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं ना। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके रिगार्डिंग एक और सेशन रिक्वायरमेंट है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस होता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।